शहनाज स्क्रीन प्रेजेंट एराक्नोफोबिया। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर जेम्स अथटर को, जो बग्स की नई प्रजाति के बारे में रिसर्च करने के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी टीम भी यहाँ पे होती है। वो लोग हेलीकॉप्टर से घाटी तक पहुँचते हैं और एक आदिवासी के हेल्प से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुँचते हैं जहाँ पे इन्हें बग्स की ऐसी प्रजाति मिलने वाली थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। फिर वो लोग अपनी इक्विपमेंट लगाकर वहाँ चारों तरफ धुआं कर देते हैं, जिससे आसपास के बग्स गिरने लगते हैं। फिर वो लोग उन सभी बग्स को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब इन लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक स्पाइडर उनके सामान में आ जाता है। इसके बाद हम जेम्स के कैमरामैन जेरी को देखते हैं, जिसे फीवर हो जाता है। वो दवा खाकर रेस्ट करता है। तभी सामान के साथ जो स्पाइडर आया था उसके बेड में आ जाता है और इससे पहले जेरी कुछ समझ पाता या उससे प्रोटेक्ट हो पाता, वो स्पाइडर उसे काट लेता है और जेरी की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि फीवर आने की वजह से वो डेथ हो गया। इसके बाद जेम्स जेरी की डेथ बॉडी को पैक करके उसके फैमिली के पास भेजता है। इस दौरान वो स्पाइडर भी उसके ताबूत में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ताबूत को टाउन के एक मुर्दा घर में ले जाया जाता है और जब उसे वहाँ पे खोला जाता है तो हम देखते हैं कि डेथ बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसी समय जो ताबूत के अंदर स्पाइडर होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे एक कौवा ले जाता है। लेकिन ये स्पाइडर कौवा को भी काट लेता है, जिससे ये कौवा बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। स्पाइडर कौवे के साथ एक बारबी के पास गिरता है, जहाँ पे रोज और मौली की फैमिली मूव हुई होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है रोज एक डॉक्टर है, क्योंकि इस टाउन का डॉक्टर रिटायर होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पे मूव हुआ है। उसका बेटा टॉम आता है और एक स्पाइडर के बारे में बताता है, जो कि बॉक्स के साथ यहाँ पे आ गया होता है। क्योंकि रोज और टॉम दोनों एराक्नोफोबिया के शिकार होते हैं, इसीलिए ये दोनों स्पाइडर से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। इसका मतलब एराक्नोफोबिया होने वाले इंसान को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। एराक्नोफोबिया एक ऐसा बीमारी है जिसके होने से स्पाइडर से लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। रॉस की वाइफ मॉली उस छोटे से स्पाइडर को उसी बार में छोड़ के आते हैं जहाँ पे वो भी स्पाइडर होता है। अगले दिन जब रॉस टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास पहुँचता है तो वो बताते हैं कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो रोज पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इसी काम के भरोसे अपने फैमिली के साथ शहर से इस टाउन पे मूव हुआ था। क्योंकि सैम ने ही उससे रिटायरमेंट के बारे में कुछ दिन पहले बोला था। वो उसकी बात सुन के पूरी तरह से निराश हो जाता है। जब रॉस बाहर आता है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है, क्योंकि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से उसकी पार्किंग टिकट काटता है। तभी वहाँ पे मार्गरेट आ जाती है और उस टिकट को फाड़ देती है और कहती है कि ये हमारे टाउन के नए डॉक्टर है, इसीलिए इन्हें हमारे टाउन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और वो डॉक्टर रोज को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि डॉक्टर सैम ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। इस पर रॉस तैयार हो जाता है। फिर रॉस घर पहुँचकर मॉली को डॉक्टर के बारे में बताता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन वो उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक पेशेंट है। अगले दिन जब मार्गरेट रॉस के पास पहुंचती है, रॉस उन्हें बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कुछ ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में है, इसीलिए तुम्हें सैम की दी हुई टैबलेट्स नहीं लेनी है। मार्गरेट रॉस को बताती है कि मैं एक पार्टी करने वाली हूँ। पार्टी में वो रॉस को भी इनवाइट करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम मॉली को देखते हैं, जो अपने बार यानी कि स्तबल में पहुँचती है। वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब दिखता है। इसे देख के वो काफी हैरान होती है। वेब की वो पिक्चर भी क्लिक करती है। फिर अगले सीन में मॉली रॉस से मार्गरेट के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसने मेरे लिए एक पार्टी भी रखी है, जिसका नाम वो डॉक्टर जेनिस को जानू रखी है। ये सुनकर मॉली काफी खुश होती है। फिर वो रॉस को अस्तबल में जो स्पाइडर वेब है उसके बारे में बताती है और उसे देखने के लिए कहती है, लेकिन रॉस साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन मॉली उसे समझाती है और अपने साथ बार में ले जाती है। फिर रॉस चेक करने के लिए ऊपर जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। इससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडर ने यहाँ पे अंडे दिए, जो कि इस परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। फिर मार्गरेट का पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग डॉक्टर रॉस को पसंद कर रहे थे। ये बात डॉक्टर सैम को अच्छी नहीं लगती। फिर हम बार्न का सीन देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर जो कि अंडे से बाहर निकल गए थे टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद एक स्पाइडर मार्गरेट के घर में पहुंच जाता है और उसके लैम्प के अंदर में छुप जाता है। जैसे ही मार्गरेट लैम्प को बुझाती है, वैसे ही वो स्पाइडर मार्गरेट को काट लेता है। इसके बाद अगले सुबह
रॉस मार्गरेट के घर में उसे थैंक्स बोलने पहुंचता है, लेकिन वहां पे उसे मार्गरेट मरी हुई मिलती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर सैम उन्हें बताते हैं कि मार्गरेट को हार्ट अटैक हुआ है। इस बात से वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने खाने के लिए मार्गरेट को कुछ टैबलेट्स दिए थे। ये सुनकर रॉस बताता है कि मैंने उसे टैबलेट खाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं लगी। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम शहर से आए हुए डॉक्टर हो, तुम्हें लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। मार्गरेट की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इसके बाद हम मार्गरेट के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पे हैंगरी नाम के एक कोच को डॉक्टर रॉस पे पूरा भरोसा होता है, इसीलिए ये अपने जिम में रॉस को बुलाते हैं। इस बात से रॉस काफी खुश होता है। फिर रॉस जिम पहुंचकर वहाँ के सभी प्लेयर्स को एक एक करके चेक करते हैं। इसके बाद ये लोग गेम प्ले करते हैं। तभी वहाँ पे एक स्पाइडर बॉब नाम के एक प्लेयर के हेलमेट में छुप जाता है। फिर जब वो खेल रहा होता है तब वहीं पे उसे स्पाइडर काट लेता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रॉस और मॉली जब अपने घर पहुँचते हैं तो उनके बच्चे काफी उदास होते हैं क्योंकि सब लोग रॉस को डॉक्टर डेथ के नाम से पुकार रहे होते हैं, यानी कि मौत का डॉक्टर, क्योंकि वो जिसके भी डॉक्टर बनते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम डॉक्टर सैम को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक स्पाइडर उनके शू में आ जाता है। फिर जैसे ही डॉक्टर जूते को पहनते हैं वो स्पाइडर उन्हें काट लेता है, लेकिन ये स्पाइडर को भागते हुए डॉक्टर सैम की वाइफ देख लेती है। इसके बाद डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर रॉस को कॉल करके बुलाती है। रॉस डिटेक्टिव के साथ पहुंचता उससे पहले ही डॉक्टर सैम की मृत्यु हो जाती है। ये बात पर डिटेक्टिव को भरोसा नहीं होता क्योंकि ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि कोई भी आदमी एक स्पाइडर के काटने से कैसे मर सकता है। इसीलिए रॉस को ये इस बारे में पता करने को बोलते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है डॉक्टर सैम के मरने के बाद रॉस टाउन का डॉक्टर बन जाता है। इस बात से उसकी फैमिली काफी खुश होती है। अगले सीन में हम डॉक्टर रॉस को देखते हैं जो डिटेक्टिव को कॉल करके टाउन में मरे हुए सभी लोगों के डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें फिर से कब्र से निकालने के लिए कहते हैं। इस पे डिटेक्टिव इस चीज के लिए उन्हें परमिशन दे देता है। इसके बाद रॉस जेम्स का नंबर निकालता है और उसे कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन के कुछ लोग स्पाइडर के काटने की वजह से मारे गए हैं, लेकिन जेम्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग स्पाइडर के काटने के बाद डरने की वजह से मारे गए हो। लेकिन रॉस जब उसे टाउन का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि उसका कैमरामैन जेरी भी इसी टाउन से था, इसीलिए वो डॉक्टर रॉस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जेम्स अपने असिस्टेंट क्रिस को डॉक्टर के पास भेजता है और उसे इस बारे में पता करने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिस रॉस के साथ कब्र से निकले हुए डेड बॉडी को चेक करता है। इस दौरान रॉस उसे स्पाइडर के बाइट्स के निशान दिखाता है, जिसे देख के वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो जेम्स को ये सब बात बताता है और यहाँ आने के लिए कहता है। जेम्स यहाँ पे आने के लिए मान जाते हैं। फिर डॉक्टर रॉस, क्रिस और पुलिस ऑफिसर के साथ सैम के घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे सब कोई मिलकर स्पाइडर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो वहाँ उन्हें कोई भी स्पाइडर नहीं मिलता। फिर जब एक पुलिस ऑफिसर एक फूड के पैकेट को चेक करता है तो उसमें उसे मरा हुआ स्पाइडर मिलता है। इसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन क्रिस जब स्पाइडर को देखता है तो वो बताता है कि हमें इस स्पाइडर को रिसर्च करने के लिए जिंदा चाहिए। फिर क्रिस और रॉस जब उस स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं तो एक स्पाइडर क्रिस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद क्रिस उस स्पाइडर को जिंदा ही पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर ये लोग मिलकर स्पाइडर पर रिसर्च करते हैं। अब इन्हें एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ये स्पाइडर एक सोल्जर है और उसी प्रजाति का है जो जेम्स को अफ्रीका के जंगल में मिली थी। इस बात से जेम्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और क्योंकि कोई भी स्पाइडर यानी कि मकड़ी इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए ये बात कंफर्म हो जाती है। अफ्रीका से आए इस स्पाइडर ने एक जर्नल की तरह काम कर अपना एक घोंसला बना लिया और बहुत सारे सोल्जर स्पाइडर को जन्म दिया, जिन्हें वो जर्नल की तरह कंट्रोल करता है। इस दौरान उसने क्वीन भी खुद ही बनाई है, इसीलिए इन्हें टाइम पर नहीं रोका गया तो इन लोगों की आबादी बढ़ती रहेगी और लोग मरते रहेंगे और इस टाउन के साथ साथ और भी टाउन खाली हो जाएंगे। फिर जब जेम्स रॉस के क्लिनिक से जा रहा होता है तो उसकी नजर वहाँ पे पड़ी फोटोज पे पड़ती है, जिनमें रॉस के बाहर बार्न और वहाँ पे लगी स्पाइडर वेब की भी फोटो होती है। इसे देख के वो समझ जाता है कि स्पाइडर का घोंसला वहीं पे है, इसीलिए वो पुलिस को बार्न में चलने के लिए कहता है। इधर हम रॉस को देखते हैं जो क्रिस के साथ अपने पड़ोसी इर्व के घर पहुंचता है, उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है इर्व और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जा चुके हैं। इससे रॉस बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो बार में लगे स्पाइडर वेब को देखकर पुलिस ऑफिसर से कहता है रॉस और क्रिस को बुलाकर लाने के लिए। यहाँ पे रॉस और क्रिस टाउन के मैप को चेक करते हैं तो उन्हें एक चीज कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडर का घोंसला रॉस के घर के आसपास में ही है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो बार में होता है, वो जर्नल स्पाइडर को पकड़ने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जर्नल स्पाइडर उस पर अचानक से अटैक कर देता है। इसके बाद हम रॉस और क्रिस को देखते हैं जिनके साथ डेल्बर्ट नाम का एक आदमी भी होता है जो
जो बग्स को मारने का काम करता है। जब वो लोग रॉस के घर पहुंचते हैं तो डेलबर्ट स्पाइडर को मारने के लिए बार में पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि स्पाइडर के काटने की वजह से जेम्स की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वो काफी डर जाता है। यहाँ जब रॉस और क्रिस रॉस के घर में पहुंचते हैं तो बहुत सारे स्पाइडर उनके घर पे अटैक कर देते हैं। इससे बच के क्रिस और रॉस की फैमिली तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन रॉस यहीं पे फंस जाता है। फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि बेसमेंट में भी एक स्पाइडर का घोंसला है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पे हमला करने की कोशिश करती है, और क्योंकि वो एराक्नोफोबिया का शिकार था इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही डरने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर वो अपने डर का और स्पाइडर का सामना करने की कोशिश करता है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पे अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बिजली की पावर बोर्ड की तरफ फेंक देता है और क्वीन स्पाइडर बहुत बुरी तरीका से जल के मर जाती है। उसी समय रॉस की नजर वहाँ पे मौजूद स्पाइडर के अंडे पे पड़ती है, इसीलिए वो उन्हें जलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसके सामने जर्नल स्पाइडर आ जाता है, जिसे देख के वो बुरी तरीका से डर जाता है और वहाँ पे रखे फर्नीचर के नीचे दब जाता है। लेकिन वो किसी तरह से बाहर आ जाता है और उस स्पाइडर को भी जलाने की कोशिश करता है। तभी वो उस पे अटैक करता है और उसको काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रॉस उसे जलते हुए आग में फेंक देता है। जिसके बावजूद जर्नल स्पाइडर उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उस पे एक नेल गन से अटैक कर देता है, जिससे वो जलता हुआ स्पाइडर सीधे अंडे पे जाके चपक जाता है और उसके साथ साथ अंडे भी जल जाते हैं। उसी समय वहाँ पे डेलबर्ट पहुंच जाता है, जो रॉस को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद रॉस अपने फैमिली को देखकर काफी खुश होता है। अगले सीन में देखते हैं कि रॉस अपने फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। इस दौरान रॉस वहाँ पे काफी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 3.1 करोड़ यूएस डॉलर है। इस मूवी ने कमाई की थी 5.32 करोड़ यूएस डॉलर। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।